गोपालगंज में निजी ईएनटी क्लिनिक का हुआ उद्घाटन। नाक, कान और गले के रोग से परेशान मरीजों को नहीं जाना होगा अब पटना और गोरखपुर। शहर के थावे रोड स्थित डॉक्टर कैलाश चौक से पश्चिम दवाई वाला के पास ईएनटी क्लिनिक का भव्य उद्घाटन हुआ, जहां कान, नाक और गले के रोग से परेशान मरीजों की इलाज और जांच होगी। पीएमसीएच पटना के ईएनटी विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक कुमार मरीजों की जांच और इलाज करेंगे। डॉक्टर ने बताया कि मरीजों के कान, नाक, गला का इलाज अब गोपालगंज में ही आधुनिक तकनीक तथा दूरबीन के द्वारा किया जाएगा। गोपालगंज शहर में ईएनटी के इलाज शुरू होने से मरीजों को काफ़ी राहत मिलेगी तथा नाक, कान, गला के रोग से ग्रसित मरीजों को अब गोरखपुर और पटना नहीं जाना पड़ेगा। क्लिनिक के उद्घाटन के साथ ही पहले दिन मरीजों को निःशुल्क जांच किया गया। डॉक्टर अभिषेक कुमार ने बताया कि गरीब तबके के मरीजों को इलाज में विशेष छूट दी जाएगी और कान, नाक, गला का जो है कोई डॉक्टर पूरे गोपालगंज ज़िले में अवेलेबल नहीं था और डॉक्टर अभिषेक कुमार जो है पीएमसीएच से ईएनटी में जो है पीजी करके आए हुए हैं और हम इनके ये क्लिनिक का उद्घाटन किए इसलिए किए कि इस गोपालगंज को ईएनटी में का सेवा मिल सके। पूरे ज़िले में ईएनटी का सेवा उपलब्ध नहीं था और मैं इनसे ये कहूँगा कि यहाँ के लोगों की सेवा ये अच्छी तरह से करें। पूरे ज़िले के जितने भी मरीज़ हों उनको जो है कम लागत में उनकी सेवा करें। मैं इनसे यही उम्मीद करता हूँ। गोपालगंज के लोग को कितनी सुविधा मिलेगी अब अभिषेक कुमार के यहाँ आने से? पूरे ईएनटी से संबंधित जितनी भी सुविधाएं हैं वो सारी सुविधाएं इनको ये देंगे और इनके पास जो है ऑपरेशन के लिए फुल सेटअप है। जो रिसेंट एडवांस हुआ है, इस एडवांसमेंट जो हुआ है ईएनटी विभाग में, वो सारा सेटअप इनके पास अवेलेबल है और ये पूर्णतः लोगों की सेवा देंगे। जो आपको पटना, गोरखपुर, एम्स में जो भी सेवा मिलता है सारा सेवा देंगे। सारा इंस्ट्रूमेंट इनके पास अवेलेबल है। इसका सेटअप जो है मीरगंज में लगाया गया है और यहाँ जो है मरीज जाकर के वहाँ अगर जिसको आवश्यकता होगी ऑपरेटिव सेवा लेने की वहाँ पर मिलेगा। गोपालगंज में पहली बार कोई जेन्युइन चिकित्सक जो ईएनटी के हैं डॉक्टर अभिषेक कुमार हमारे बगल में आए हुए हैं और बड़ा अच्छा लगा। और ये ज़िले के लिए सौभाग्य की बात है कि यहाँ पर ईएनटी से संबंधित मतलब कि कान में अगर कोई दिक्कत होता है, नाक में दिक्कत होता है, गला में दिक्कत कोई होता है तो लोग सिवान, गोरखपुर, पटना जाते थे। उसके लिए अगर यहाँ पर सुविधा मिल रही है तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि है गोपालगंज के लिए। और मैं डॉक्टर अभिषेक कुमार के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि यहाँ के लोगों को निरंतर सेवा देते रहेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि 24 घंटे यहाँ पर सुविधा जो है, मीरगंज में ओटी की सुविधा है 24 घंटे। अगर बीच में किसी लोगों का कान में बच्चे, खासकर बच्चे में ज़्यादा होता है, नाक में कोई इंस्ट्रूमेंट वगैरह चाहे कुछ भी रेजर वगैरह चला जाता है, चाहे गला में सिक्का वगैरह चला जाता है, इस सब को निकालने के लिए भी सबसे बड़ी व्यवस्था की 24 आवर मीरगंज में उपलब्ध है और यहाँ ओपीडी की व्यवस्था है। ये बड़ी अच्छी बात है। ये कि जैसे आपने पहले ही बताया कि जे यहाँ गोपालगंज में कोई ईएनटी के डॉक्टर नहीं है, ठीक है ना। यही रीज़न है कि मेरा यहाँ पर गोपालगंज में खुलने का क्लिनिक का, कि जे यहाँ के जो पेशेंट सब है कान, नाक, गले के बीमारी से जो लोग सिवान, पटना या गोरखपुर जाते थे, ठीक है ना, उन लोगों को अब कहीं जाना नहीं पड़े और गोपालगंज में ही सारा सुविधाएं मिले, ठीक है ना। इसके लिए यही रीज़न है कि मेरा यहाँ पे क्लिनिक खोलने का। दूसरी रीज़न है कि पेशेंट को कम पैसे में, ठीक है ना, बेहतर से बेहतर सुविधाएं दिया जाए, अच्छे से अच्छे इलाज किया जाए। अब रह गई बात कि जे कान और गले में क्या क्या सुविधाएं हैं, तो मेरे पास ईएनटी से रिलेटेड में हर चीज़ का सुविधाएं हैं, ठीक है ना। कान, नाक, गले से कोई भी इमरजेंसी पेशेंट आती है, गला कटा हुआ हो या सिक्का निगल लिया हो, किसी भी तरह का, हर तरह का इलाज मेरे पास है।
और मेरे पास ओटी भी है, और ओटी में मेरे पास हर तरह का इंस्ट्रूमेंट, हर चीज़ की सुविधाएं हैं। इन सब चीज़ों के लिए किसी पेशेंट को बहुत से बहुत इमरजेंसी, अगर गला कट गया हो गया या किसी कोई सिक्का निकल गया, किसी तरह का भी कोई भी कान नाक गले से इमरजेंसी, उस पेशेंट को अब गोरखपुर जाने की ज़रूरत नहीं है, पटना जाने की ज़रूरत नहीं है, सिवान भी जाने की ज़रूरत नहीं है। वो सारी सुविधाएं आपको गोपालगंज में मिल जाएंगे। सर कान बहुत ही एक महत्वपूर्ण हमारा सेंस है, इसके बावजूद भी हम इसका ख्याल नहीं कर पाते। हाँ, ये आप, युवा पीढ़ी में बहुत समस्याएं दिखती हाँ ये चीज़ आप देखिए, ये चीज़ आप कह सकते हैं कि ये कान की एक ऐसी बीमारियां हैं जो लोगों में जागरूकता नहीं है, ठीक है ना। जैसे कि कान बहता है या कान में कोई बीमारी होती है तो लोग उस बीमारी को उतने बीमारी के नज़र से नहीं देखते हैं, ठीक है ना। छोटा मोटा कोई ड्रॉप व्रॉप ले लिए, ये कर लिए, उससे बीमारी ठीक है उसी, लेकिन वो बीमारी ख़त्म नहीं होती, वो बीमारी रह जाती है, जो आगे चल के 3 साल 4 साल के बाद ये बीमारी दूसरे रूप ले लेता है, ठीक ना। तो ये थोड़ा सा आम पब्लिक को हो गई, जनता को हो गई, इन लोगों को अगर जागरूक करना है कि ये नहीं, कान से या नाक से या गले से भी कोई मतलब किसी तरह की कोई बीमारियाँ होती हैं तो इनके अलग से इलाज होती है, इनके लिए एक अलग से डॉक्टर हैं। सर कैसे इसका ख्याल रखा जा सकता है कि ताकि आने वाले समय में जो युवा पीढ़ी है उसकी सुनने की क्षमता धीरे धीरे कम होती जा रही है। देखिए ये चीज़ है कि बच्चों के लिए और युवा पीढ़ी के लिए यही बोलेंगे कि जी सबसे पहली बात है कि जे कान में पानी कम से कम जाना चाहिए। दूसरी बात है कि जे आज की जो नए जनरेशन जो चल रहे हैं मोबाइल और ईयरफोन, ठीक है ना, जो लोग सबसे ज़्यादा यूज करते हैं, ठीक है ना, तो ईयरफोन का यूज कम से कम करना चाहिए। अभी जैसे यंग जनरेशन में आपको पहले के समय में आपको 50 साल 60 साल उम्र पार कर जाता था तो कहीं सुनने को मिलता था कि हमको कान में कम सुनाई दे रही हैं, ठीक ना। उससे पहले नहीं मिलता था, 60 क्या 70 80 साल बीत जाता था तब जाके वो लोग कंप्लेन करते थे कि जी हमको सुनाई थोड़ा कम दे रहा है। लेकिन आज के जनरेशन में देखिएगा कि जो 40 साल 35 साल के भी आदमी लोग या 30 साल के भी आदमी लोग बोलते हैं कि हमके कान में कम सुनाई दे रहे हैं। तो उस सब चीज़ के पीछे यही सब रीज़न है, जो कि मोबाइल हो गया, ईयरफोन हो गई, आजकल कोचिंग चलती है, ये सब सेवा चलती है, सारा चीज़ ईयरफोन में लगा के गाना सुनना, ठीक है ना, ईयरफोन लगा के ही पढ़ाई करना, ये जो एक फैशन चला हुआ है, ठीक है ना। तो मेरा कहना यही है कि आप अगर नेचर के साथ खेलिएगा तो फिर नेचर से तो कहीं ना कहीं तो कुछ तो आपको उसका मिलेगा ही मिलेगा, डिमेरिट। सर बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो हकलाते हैं, हाँ इनके लिए सर उनकी कॉन्फिडेंस में बड़ा असर पड़ता है इससे। एकदम जो अगर ऐसे भी पेशेंट है उसका भी पूरा इलाज है यहाँ पे, ठीक है ना। वो चीज़ देखना है कि जो वो बच्चे जो हकला रहे हैं, जो हकलाते हैं, ठीक है ना, उनका तो ट्रीटमेंट है, वो धीरे धीरे करके ठीक हो जाएंगे। हाँ, जो बच्चे एकदम ही नहीं बोलते हैं, ठीक है ना, और उनका उम्र हो गया है 10 साल 12 साल उम्र हो गया है, ठीक है ना, तो उन लोगों को, ऐसे आदमी लोगों को मेरा एक ही मैसेज देना है कि अगर बच्चे एकदम नहीं बोलते हैं तो 2 साल 3 साल के अंदर ही उसका इलाज कराया जाए, क्योंकि उस समय अगर इलाज होती है तो उसका 100% रिजल्ट है। यानी कि अगर कोई बच्चा 3 साल का या 2 साल का बच्चा है एकदम ही नहीं बोलता है, जैसे उसके पेरेंट बोलते हैं कि जी हाँ बचपन से ही नहीं बोल रहा है, ठीक है ना, या सुन नहीं रहा या जो भी रीजन हो, ठीक है ना, तो वो अगर 3 साल के अंदर अगर रहता है तो उस सब बच्चा का अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाए या ऑपरेशन जो भी माध्यम है इसका, ठीक है ना, तो अगर प्रॉपर तरीके से किया जाए तो वो बच्चे 100% सुनेगा भी, 100% बोलेगा भी, ठीक है। अब बात आती है जो कि हकलाते हैं लोग, ठीक है ना, वो होती है कि जो कोई भी आदमी अगर इस धरती पे आया हुआ है तो वो ऊपर से सीख के नहीं आता है, जो आता है यहीं पे आके सीखता है। छोटे बच्चे हैं तो वो कहाँ से सीखते हैं, अपने घर के पेरेंट्स से सीखते हैं। जो पेरेंट लोग रहते हैं वो लोग बोलना कि जब प्रैक्टिस कराते हैं तो वो थोड़ा सा पेरेंट्स लोगों की कमी के कारण से ये सब सारी दिक्कत होती है। तो उस तरह का भी अगर कोई पेशेंट होगा उसका भी पूरा इलाज है यहाँ। सर गोपालगंज और ये जो आसपास का इलाका है, यहाँ पर भारी संख्या में सर मिडिल क्लास के लोग रहते हैं और यही लोग ज़्यादा मरीज हैं। ऐसे में सर उनकी जेब का भी ख्याल रखकर एकदम यही चीज़ तो आप, इसीलिए तो आपको हम सबसे पहले यही बात बोल रहे हैं, ठीक है ना, कम से कम पैसा में बेहतर से बेहतर सुविधा दिया जाएगा।